जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। तो जैसा कि जीके का हम एक जो टॉपिक डिस्कस करते थे वीकली, उसमें आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हिंदू नववर्ष जो आपका 2022 स्टार्ट हुआ है। उसमें हम समझेंगे कि हिंदू पंचांग और जो आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। एक जो चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे कि फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर में क्या डिफरेंस होता है। एक जो थोड़ी मान्यता है अप्रैल फूल डे की, इसकी हिस्ट्री को भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमारा जो आज का डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये इंटरनेट से ली हुई है मैंने कहीं ना कहीं, और जो मेन सोर्स है वो आपके दो हैं जो मैंने आपके यहाँ पे लिंक आपको दिए हुए हैं उस चीज़ के। एक जो आपको बात, शायद आपको ये तो पता ही होगी, थोड़ा सी हिस्ट्री कल्चर की बात है कि आपका जो हिंदू नववर्ष में जो महीने होते हैं वो जनवरी फरवरी नहीं होते हैं। वो किस तरीके से होते हैं? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघ, पौष, माघ और फागुन, ये आपके 12 महीने हिंदू नववर्ष के हिसाब से डिसाइड किए हुए हैं। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं कि आपका जो नया साल होता है वो नया साल होता क्या है। एज पर द ग्रेगोरियन कैलेंडर में हमारा जो नया साल होता है वो क्या होता है, हमारा 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर तक आपका चलता है। ठीक है, यही हम मनाते हैं। हमारी जो अभी की करंट जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि हमने, क्योंकि हमने ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही अडॉप्ट कर रखा है ऑफिशियल पर्पज़ के लिए भी और पर्सनल पर्पज़ के लिए भी, तो हम इसी को ही मनाते हैं। लेकिन हिंदू संस्कृति में जो हिंदू नववर्ष होता है उसमें आपका जो प्रथम दिन या नव स्टार्ट होता है वो आपका अप्रैल से होता है। अप्रैल में भी स्पेसिफिकली चैत्र मास की जो होता है, अब चैत्र मास, क्योंकि अप्रैल मंथ तो महीना होता नहीं है, वहाँ पे आपका महीना क्या होता है, चैत्र होता है। जो पहला महीना होता है वो क्या होता है, चैत्र होता है। चैत्र मास की जो प्रतिपदा होती है उसको आपका नया नववर्ष मनाया जाता है। ठीक है, हमारे नववर्ष जो हिंदू संस्कृति में जो मान्यता है वो ये है कि हम नववर्ष की जो शुरुआत करते हैं वो क्या करते हैं, सूरज की पहली किरण से करते हैं, फर्स्ट लाइट ऑफ द सन के साथ करते हैं। ठीक है, और ग्रेगोरियन कैलेंडर में क्या है, ग्रेगोरियन कैलेंडर में आपका जो 31 दिसंबर को, मतलब अंधेरे में आपका जो है नए वर्ष का स्वागत होता है। हम नए वर्ष का स्वागत किससे करते हैं, नई रोशनी से, सूरज की पहली किरण से करते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारा, क्योंकि कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर का आप प्रभाव मान लो या कुछ भी मान लो, जितनी धूमधाम से हम जो 31 नाइट से शुरू हो जाते हैं और काफ़ी पार्टी वगैरह करते हैं, काफ़ी धूमधाम से हम उस साल को मनाते हैं, लेकिन वैसे हम हमारे नववर्ष को, क्योंकि कहीं ना कहीं इस जो संस्कृति है या इस इन्फॉर्मेशन का काफ़ी, क्योंकि सिलेबस में और कहीं भी एक एकेडमिक लेवल पे भी ज़्यादा नॉलेज इसकी नहीं होती है, इसलिए हम उसको मनाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो का एक पर्पज़ ये भी है कि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और आप हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति में नया साल क्या होता है, कैसे मनाया जाता है, उसको भी आप समझें। ठीक है, तो ये आपकी हो गई बात हमारी ग्रेगोरियन कैलेंडर और उसमें बेसिक डिफरेंस की। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स। देखो, जो आपका पहला आपका जो 1582 वर्ष 1582 से पहले हिंदू कैलेंडर हमारा माना जाता था। ठीक है, 1520, उससे पहले मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि आपको जो चैत्र का जो महीना होता है, चैत्र का या फिर जो महीना होता है, इसमें आपके 2 पक्ष हमारे सामने कहे जाते हैं हिंदू वर्ष कैलेंडर के हिसाब से। एक होता है आपका कृष्ण पक्ष, एक होता है आपका शुक्ल पक्ष। अगर मैं आपको ग्रेगोरियन कैलेंडर की भाषा में समझाऊँ तो आप ये मान सकते हो कि 1 से 15 तक आपका होता है कृष्ण पक्ष, और आपका जो नेक्स्ट 1 से 15 होता है, यानी कि जो रिमेनिंग 15 डेज होते हैं, वो अगर मैं 15 से 30 बोल दूँ वो होता है आपका शुक्ल पक्ष। लेकिन एग्जैक्टली नहीं होता है, मैं आपको बस ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से समझा रहा हूँ। टू बी स्पेसिफिक तो ये होता है आपका, यहाँ पे आपकी जो होती है अमावस्या होती है। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो 15वां दिन होता है वो आपका पूर्णिमा होता है। तो आप ये मान के चलो कि पूर्णिमा से लेके अमावस तक ये जो पीरियड होता है ये होता है आपका कृष्ण पक्ष, और अमावस से लेके पूर्णिमा तक जो होता है पीरियड होता है आपका शुक्ल पक्ष। क्योंकि आपके जो डेज होते हैं, जो हमारा जो हिंदू संस्कृति में जो हिंदू नववर्ष के हिसाब से जो महीने होते हैं उसमें जो दिन होते हैं उनको बोला जाता है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 15 ही होते हैं। जो आपका कृष्ण पक्ष का 15वां दिन होता है वो अमावस्या होता है, और शुक्ल पक्ष का जो 15वां दिन होता है पूर्णिमा होता है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ एज ए जनरल शेयर करना चाहता था। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी हिस्टोरिकल जो फैक्ट है इसके पीछे वो क्या है। हिस्टोरिकल फैक्ट आपका ये कहता है कि वर्ष 1582 से पहले तक, वर्ष 1582 से पहले तक हम विक्रम संवत एक वर्ड आया है, विक्रम संवत भी आपको समझा दूंगा मैं। विक्रम संवत जो था, यानी कि आपका जो यही जो आपका चैत्र की प्रतिपदा में जो न्यू ईयर आता है, यानी कि जो अप्रैल में जो शुरू होता है, उसी को मानते थे वर्ष 1582 तक। ठीक है, विक्रम संवत क्या होता है आपका, विक्रम संवत जो होता है वो 57 BC में इसकी शुरुआत की गई थी, और 57 BC में जो महाराज विक्रमादित्य थे
उनकी किसी युद्ध में जीत के उपलक्ष्य में इस विक्रम संवत की शुरुआत की गई थी। और क्योंकि ये 57 BC में की गई थी तो ये हमारा जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उससे 57 साल हमेशा आगे चलता है इन केस। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करूं तो अभी चल रहा है वर्ष 2022, लेकिन अगर हम जो अब एंट्री करने वाले हैं विक्रम संवत के हिसाब से तो हम +57 यानी कि हम एंट्री करेंगे किसमें 2079 यानी कि 2079 में हम जो हमारा होगा ईयर होगा वो विक्रम संवत के हिसाब से 2079 होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी विक्रम संवत की। अब 1582 तक हम विक्रम संवत ही मानते थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि रोम में जो आपका कहीं ना कहीं इस जो आपकी कल्चर रही है ना, इस टाइप की कल्चर जो रही है, वेस्टर्न कल्चर का एक सेंटर पॉइंट रहा है, वहाँ की जो पूरी विचारधारा का सेंटर पॉइंट रहा है रोम। ठीक है, तो रोम में ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपना लिया था। वहाँ पे ग्रेगोरियन कैलेंडर का एक तरह से मान लो कि चलन जो है हो गया था। तो कहीं ना कहीं हम उस जो पाश्चात्य संस्कृति तो उससे अछूते नहीं रहे थे। तो क्योंकि हमारे यहाँ भी काफ़ी 1600 साढ़े 1600 के बाद से यूरोपियन कल्चर का एक तरीके से जो व्यापार के फॉर्म में मान लो या फाइनली उनका यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉलोनीज़ का निर्माण होने लग गया था। तो हमने भी धीरे धीरे जो ग्रेगोरियन कैलेंडर को ही अपना लिया, क्योंकि बाद में लगभग 200-250 साल तक तो उन्होंने ही हम पे राज किया है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा वो जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर ही चालू हो गया था। लेकिन उससे पहले तक हम 1582 से तक हम विक्रम संवत को ही मानते थे। और यही एक कारण है कि उस समय आपका जो भी एक अकाउंटेंसी होती थी, जो भी फाइनेंशियल होता था, वो भी उसी संवत में होता था। आपका मार्च से अप्रैल से 1 अप्रैल से लेके या फिर जो भी आपका चैत्र की पहली डेट आती थी वहाँ से लेके आपका मार्च के लास्ट तक। ठीक है, वही आपका एक ईयर बनता था, वही आपका कैलेंडर ईयर था, वही आपका फाइनेंशियल ईयर था। लेकिन आफ्टर रोम में ग्रेगोरियन कैलेंडर का चलन शुरू हुआ और हमारे यहाँ भी उसी के प्रभाव में ग्रेगोरियन कैलेंडर को भी धीरे 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 अपना लिया गया। इसी बात में एक फन फैक्ट निकल के आता है आपका जो अप्रैल फूल आप जो हम कई बार हमारे फ्रेंड्स वगैरह के साथ हम मनाते हैं, उसका जो हिस्टोरिकल फैक्ट है इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर जब आया था तो उसके बाद क्या हुआ था कि काफ़ी टाइम तक 1582 तक तो हम विक्रम संवत को ही मानते थे। ग्रेगोरियन कैलेंडर के आने के बाद भी कई ऐसे देश थे जिन्होंने ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाने में समय लगाया। तब तक क्योंकि यूरोपियन काफ़ी एक बड़ा उस वक्त साम्राज्य हुआ करता था, ये सब जो आपकी यूएस हमारी इंडिया ये सब उन्हीं की कॉलोनीज़ हुआ करती थी। तो इन कॉलोनीज़ में क्योंकि इन जिन कंट्रीज़ ने इसको अडॉप्ट नहीं किया था, कॉलोनीज़ तो बाद में हुई है जब उनका पूरा 1650-1700 के बाद राज हो गया, लेकिन फिर भी हमने विक्रम संवत को ही रेगुलर रखा था। तो उन देशों को जो उन्होंने ग्रेगोरियन कैलेंडर को अडॉप्ट नहीं किया था उनको वो फूल की श्रेणी देते थे कि वो लोग फूल हैं, वो क्यों जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर को नहीं अपना रहे। वहीं से ये वर्ड का इजाद हुआ और वहीं से 1 अप्रैल को एक अप्रैल फूल टाइप का एक चलन बन गया, जिसको हम अभी तक मनाते हैं अपने दोस्तों यारों को बेवकूफ़ बनाने में। ठीक है, तो वो खैर अलग बात है, पर वो फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और ये बात कहीं ना कहीं लाजमी भी है क्योंकि हमारा यूरोपियन कल्चर का हम पे इफ़ेक्ट रहा है। एक तो पहली बात काफ़ी बड़ा साम्राज्य था, उसके बाद एक इंडिया तो कॉलोनी ही बन गया था यूरोपियन कल्चर की, और अंग्रेज़ों ने इंग्लैंड जो कि कहीं ना कहीं उस यूरोप का ही आपका कहीं ना कहीं पार्ट है, उसने हम पे कम से कम 200 से 250 साल तक राज किया। तो लाजमी है कि हमारे ऊपर जो है उस कल्चर का इफेक्ट आया और हम उस कल्चर को ही कहीं ना कहीं धीरे धीरे अडॉप्ट करते चले गए। ठीक है, तो ये एक आपकी जो है फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। एक फैक्ट मैं आपके साथ एक और जो यहाँ पे शेयर करना चाहता था वो मिस हो गया, मैं आपको बता देता हूँ। एक जो हिंदू संस्कृति में क्यों इसको मैं जोड़ रहा हूँ कि काफ़ी सारे लॉजिकल क्यों जुड़ा है कि हिंदू संस्कृति में क्यों हम अप्रैल की चैत्र की प्रतिपदा से ही हमारा नया साल मांगते हैं। उसका एक कारण तो मैंने आपको बताया, जो नेचर की जो रीज़न है कि नेचर आपका जो है पतझड़ का मौसम ख़त्म होता है और एक नई रोशनी के साथ, नए जीवन के साथ सारे पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं। तो वहाँ से एक नेचर भी अपने आप को रिवाइव करती है। उस एक कारण है कि वहाँ से इसलिए हम हिंदू संस्कृति में नए साल का आगमन मानते हैं। एक आपका जो ब्रह्म पुराण जो है, ब्रह्म पुराण में भी ये बात लिखी हुई है कि चैत्र मास की जो प्रतिपदा है वहीं से सृष्टि का निर्माण माना जाता है। ठीक है, वहीं से सृष्टि का निर्माण माना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि उस वक्त ही सृष्टि का निर्माण हुआ था, तो वहीं से ही हमारा नए जीवन की शुरुआत हुई थी, तो वहीं से हमारा हर बार नया साल शुरू होता है। और एक बात यह है कि चैत्र की उसको विक्रम संवत की जो शुरुआत हुई थी वो भी यहीं से ही हुई थी। विक्रम संवत का जो गठन या उस दिन जिस दिन विक्रम संवत की एक तरीके से अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था, तब जो थी तब भी आपकी क्या थी,
यही डेट थी, इसीलिए इसी डेट को चैत्र मास की प्रतिपदा को हम हमारे नए साल की आगमन को मानते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी उसकी। एक अगर बेसिक लाइन बाय लाइन अगर डिफरेंस समझने की कोशिश करें कि विक्रम संवत जो कि हमने अडॉप्ट किया था, जो कि आपका मैंने अभी आपको बताया कि 57 BC, तो एक आपका है ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो एक्चुअली ये दोनों कैलेंडर ही हैं, पर हमने डिफरेंस अगर मैं आपको बताऊं कि इनमें ग्रेगोरियन कैलेंडर में इसमें एक डिफरेंस तो बहुत सिंपल है कि हमारा ये जो विक्रम संवत चलता है वो अप्रैल से मार्च की उसमें चलता है, और ये चलता है आपका किसमें, जनवरी से फरवरी के बीच में। ठीक है, एक डिफरेंस तो आपका बेसिक यही है, ये आपका चलता है और ये आपका कब से कब तक चलता है, अप्रैल से नेक्स्ट मार्च तक चलता है। ठीक है, नॉर्मली और इसमें क्या है, एक बात है कि इसमें डेट फिक्स नहीं है, इसमें आपको 1 जनवरी से लेके फरवरी नहीं, दिसंबर तक, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक का ही साल होगा। यहाँ पे जो आपका, क्योंकि ये गणना जो है, यहाँ पे जो गणना की जाती है वो की जाती है पृथ्वी सूर्य के जब चक्कर लगाती है उस आधार पे, और यहाँ पे जो गणना होती है वो होती है आपकी सूर्य और चंद्रमा के आधार पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा के आधार पे गणना होती है, इसलिए जो आपका आपने देखा होगा कि पिछले साल जो डेट चैत्र की मास की आई थी प्रतिपदा की, वो डेट आपकी ग्रेगोरियन कैलेंडर से इस साल मैच नहीं करेगी, तो डिफरेंट डेट आती है, जबकि यहाँ पे फिक्स होगा क्योंकि पृथ्वी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, ऐसा साइंटिफिक नोटेशन है, और वो 365 दिनों में ही लगभग आपकी जो है एक सूरज के चक्कर लगाती है। इसकी फिक्स डेट है कि 365 डेज बाद ईयर चेंज हो जाता है। ठीक है, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर का एक जो ग्रेगोरियन कैलेंडर का मेन जो है वो है जीसस जो ईसा मसीह थे उनके जन्मदिन से, उनके जन्मदिन के बाद से ही ग्रेगोरियन कैलेंडर को जो है मान्यता दी जाती है। जबकि इसमें जो है, इसमें हमारे विक्रम संवत को यहाँ पे आपका जीसस का बर्थ डेट के हिसाब से आता है ये ग्रेगोरियन कैलेंडर का स्टार्ट। यहाँ पे हमारा जो महाराज विक्रमादित्य है जिन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की थी 57 BC में, वहाँ से हमारी डेट शुरू मानी जाती है। और एक मैंने आपको बताया कि ब्रह्म पुराण के हिसाब से उसी दिन ही हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ था, तो उसी दिन से हमारा नए साल की शुरुआत मानी जाती है। तो दो चीज़ें यहाँ पे आती हैं, एक तो आपका ब्रह्म पुराण आता है जिसमें ये दिया हुआ है कि सृष्टि का निर्माण जो है इसी डेट से शुरू हुआ था, और एक इसी डेट को आपके विक्रम संवत की शुरुआत की गई थी, इसलिए भी ये जो आपका नया साल यहाँ से माना जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये डिफरेंस इसके रहते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है बेसिक विक्रम संवत में और आपके ग्रेगोरियन कैलेंडर में। ग्रेगोरियन कैलेंडर को एज ए ऑफिशियल हमने अडॉप्ट कर लिया है, उसके कई सारे कारण थे, मैंने आपको बताया। एक कारण तो बहुत सिंपल था कि ये कहीं ना कहीं यूरोपियन कल्चर से आया था, और हमारे यहाँ पे यूरोपियन कल्चर का काफ़ी प्रभाव रहा है, तो वहाँ से भी एक कारण रहा कि हमने जो है इसी को ही ऑफिशियल और हमारी पर्सनल जो थी उसमें उसको अडॉप्ट कर लिया। और कहीं ना कहीं उस कारण से हम जो हमारा हिंदू नववर्ष था जो कि विक्रम संवत के आधार पर चलता था, और जो काफ़ी एक लॉजिकल, नेचर वाइज और बहुत अच्छा तरीके से डिसाइडेड था, बट कहीं ना कहीं हम उसको अडॉप्ट नहीं कर पाए, और हम उसको कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। ठीक है, एक जो आपका टॉपिक आता है वो आता है आपका फिनेंशियल ईयर। ठीक है, फिनेंशियल ईयर जो होता है आपका नॉर्मली कैलेंडर ईयर से कैसे डिफरेंस होता है। कैलेंडर ईयर अगर आप ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करो या फिर आप विक्रम संवत की बात करो, ये आपका डेट टू डेट चलता है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है आपका बही खाते से। आप कब अपना जो है पूरा काम काज, खाता, पूरा कैपिटल जो भी आपने किया है वो बुक्स आपकी क्लोज करके आप नेक्स्ट ईयर के लिए अपनी बुक्स को रिवाइव करते हो या खोलते हो, तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। इस फाइनेंशियल ईयर को 1 अप्रैल से 31 मार्च मानने के पीछे कई सारी अभिधारणाएं, उन सारी अभिधारणाओं को मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं। पहला रीज़न तो आपको ये दिया जाता है, इसके पीछे ये दिया जाता है कि ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश में भी जो क्या था आपका फाइनेंशियल ईयर है वो आपका वही वहाँ पे माना जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर तो उन्होंने अडॉप्ट कर ही लिया था जो आपका न्यू ईयर था वो, लेकिन फाइनेंशियल ईयर वहाँ भी जो है आपका मार्च टू अप्रैल ही माना जाता था। तो इस वजह से आपका क्या था कि हमने वही, क्योंकि ब्रिटिश का ही यहाँ पे सिस्टम था, काफ़ी सारा जो फाइनेंशियल इस्टेब्लिशमेंट था वो ब्रिटिश का ही था, हमने उस प्रोसेस को एज इट इज़ अडॉप्ट कर लिया, तो हमने भी हमारा फाइनेंशियल सिस्टम उसी पीरियड में बना दिया। एक रीज़न तो आपका ये निकल के आता है। दूसरा रीज़न आपका जो निकल के आता है वो जो मैंने आपसे डिस्कस किया अभी तक, जो विक्रम संवत का जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर 1582 से पूर्व तो विक्रम संवत ही हमारा जो मेन कैलेंडर था, कहीं ना कहीं उसी को मानते हुए, और उस वक्त अगर आप देखो पूर्व 1600 के पहले जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो काफ़ी, हम एक तरीके से इंडस्ट्रियल हब थे, सारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था वो हमारे यहाँ से होता था, तो काफ़ी सारे बुक्स, अकाउंट्स ये सब होते थे। तो हम विक्रम संवत के आधार पे ही हमारे
फिनेंशियल चीज़ों को भी हैंडल करते होंगे, इसीलिए हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो शायद 1 अप्रैल से 31 मार्च रहा हो, जो कि विक्रम संवत को फॉलो करता है। एक कारण आपका ये भी यहाँ से कहीं ना कहीं निकल के आता है, ये भी एक तरह की अभिधारणा है। तीसरी अभिधारणा जो निकल के आती है वो निकल के आती है आपकी, क्योंकि हमारा देश शुरू से कृषि प्रधान देश रहा है। आज तो काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वगैरह डेवलप हो गए हैं, लेकिन अगर आप 1600 जाके देखो तो उस वक्त हमारा जो देश था वो कृषि प्रधान देश था। 2 टाइप की क्रॉप्स होती थी, कैश क्रॉप्स भी होती थी, फूड क्रॉप्स भी होती थी, लेकिन दोनों में ही जो है मोस्टली जो क्रॉप्स होती थी आपकी जैन फेब और मार्च के आसपास ये क्रॉप्स होती थी। तो इन सारी क्रॉप्स का सेटलमेंट पूरा कंप्लीट करके अप्रैल से हम नया साल शुरू करते थे, नई क्रॉप के बारे में सोचते थे। ये भी एक कारण हो सकता है कि हमने जो फाइनेंशियल ईयर है उसको नॉर्मल कैलेंडर ईयर्स ना मान के हमने क्या माना, 1 अप्रैल से 31 मार्च माना। एक जो बात निकल के आती है, एक फैक्ट निकल के आता है, वो निकल के आता है फेस्टिवल सीजन। आपने देखा होगा कि अगर हिंदू नववर्ष के हिसाब से देखें तो अप्रैल के बाद से ये आपके काफ़ी सारे फेस्टिवल्स बैक टू बैक शुरू हो जाते हैं। जैसे आपका होली तो खैर आपका लगभग निकल जाता है, लेकिन आप रक्षाबंधन है, दिवाली, दशहरा, ये सारे काफ़ी फेस्टिवल आते हैं जो एज अ सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके शॉपकीपर्स होते हैं, जो आपके उस टाइम पे जितने भी ये बही खाता वगैरह यूज़ करते थे, इनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये भी एक कारण निकल के आता है कि क्योंकि उस वक्त उनके अकाउंट्स वगैरह डिले ना हो, ताकि वो अपने अकाउंट्स वगैरह को कंप्लीट कर लें और एक बार फिर से साइकिल चले, अप्रैल के बाद से वो फिर से नए साइकिल में शुरुआत कर लें। तो ये भी एक तरीके कहीं ना कहीं अभिधारणा निकल के आती है कि ये भी एक कारण हो सकता है कि इसी कारण से अप्रैल से मार्च वाला जो फाइनेंशियल ईयर वो हमने अडॉप्ट किया हो। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरह, इसको फन फैक्ट की तरह ले सकते हैं। एक होता है आपका जो है, आपने कहीं ना कहीं ये सुना भी होगा, 25 मार्च जो है आपका एक यूके में लेडी डे के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे कारण तो मुझे पता नहीं कि इसको लेडी डे क्यों बोलते हैं, शायद इसलिए बोलते हो क्योंकि वहाँ पे क्वीन का एक शासन था और हो सकता है 25 मार्च उनका बर्थडे हो। एनीवे मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि 25 मार्च वहाँ का ईयर हुआ करता था, वहाँ का जो न्यू ईयर हुआ करता था 25 मार्च ही हुआ करता था। जैसे हम प्री टू ग्रेगोरियन कैलेंडर, जैसे हमारे यहाँ विक्रम संवत हुआ करता था, विक्रम संवत जो हम चैत्र मास की जो प्रतिपदा थी उसको मानते थे। बिफोर ग्रेगोरियन कैलेंडर जो आपका ब्रिटेन में, मतलब वहाँ पे 25 मार्च को वो लोग मानते थे एज ए नए साल की शुरुआत। वो एक लेडी डे के नाम से कहलाता था। वो शायद बर्थडे हो सकता है क्वीन का, या जो भी वहाँ पे रानी हो उनका कुछ पर्टिकुलर डे हो सकता है। तो हुआ क्या था कि प्री अडॉप्टिंग टू ग्रेगोरियन कैलेंडर, जब उन्होंने डिसाइड किया कि हमें ग्रेगोरियन कैलेंडर को अडॉप्ट करेंगे तो एक वोटिंग कराई गई, और वोटिंग कराने के बाद वहाँ से ये निकल के आया कि जो आपका 1751 वो आपका दिन ईयर चल रहा था, जिसमें आपका, क्योंकि 25 मार्च से आपका शुरू हो गया था वो वाला ईयर, तो वहाँ पे वोटिंग कराई गई और वोटिंग में देखा कि हाँ ठीक है, हम ग्रेगोरियन कैलेंडर को अडॉप्ट करेंगे नेक्स्ट ईयर से। लेकिन अगर आप 1752 से अडॉप्ट करते हो तो 1752 से एज पर द ग्रेगोरियन कैलेंडर 1 जनवरी से आपका ये शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो 1 जनवरी से 1752 लग गया, 25 मार्च से केवल 31 दिसंबर तक ही आप केवल 1751 को चला सकते थे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 3 मंथ का एक लैप्स हो गया था, जो 3 महीने कहीं ना कहीं गायब हो गए थे। तो उसके बाद जब वो 3 महीने लैप्स हो गए तो ये आपका जो नया साल शुरू हुआ वो कहाँ से शुरू हुआ, 1 जनवरी से शुरू हुआ 1752 में। लेकिन ये जो 3 साल लैप्स हुए, जो वहाँ के अकाउंटेंट्स थे या वहाँ के जो भी आपको कह दो कि हमारी भारतीय भाषा में बोलते हैं, जो वहाँ पे साहूकार लोग थे, उन्होंने इसको अडॉप्ट नहीं किया, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने अपनी बुक्स अकाउंट्स को जारी रखा जो आपकी नॉर्मल 24 मार्च तक, यानी कि उनके ईयर तक। यही एक कारण था कि वो जो वहाँ पे ब्रिटिश में फिनेंशियल ईयर जो है वो मार्च टू वही अपना 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला साइकिल ही चलता रहा, जबकि जो उनका कैलेंडर ईयर था वो क्या बन गया, ग्रेगोरियन कैलेंडर बन गया। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और उसके बाद ही 1752 के बाद ही कहीं ना कहीं जो इंडिया लगभग हमारी जो उनकी कॉलोनी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था। और ये एक बिल्कुल कनेक्शन वहाँ से निकल के आता है कि क्योंकि वहाँ पे फाइनेंशियल ईयर हो गया आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो उन्होंने सेम सिस्टम को यहाँ पे डेवलप किया, क्योंकि शुरू में तो काफ़ी वहीं से ही सारी चीज़ें चलती थी, ब्रिटेन से ही सारी चीज़ें चलती थी। वही सिस्टम को यहाँ अडॉप्ट किया और उसी सिस्टम को फिर हमने धीरे धीरे अडॉप्ट कर लिया। तो ये भी एक फन फैक्ट हिस्टोरिकल निकल के आता है कि ये भी एक रीज़न हो सकता है कि हमने जो है कैलेंडर ईयर को क्यों एज ए फाइनेंशियल ईयर अडॉप्ट नहीं किया। जबकि आप देखोगे यूएस में, जो कि कॉलोनी थी कहीं ना कहीं ब्रिटिश की ही, लेकिन यूएस ने अपना एक सिस्टम लिया और उन्होंने क्या किया कि कैलेंडर ईयर को ही फाइनेंशियल ईयर माना। और आज भी यूएस में जो है
फिनेंशियल ईयर है जो आपके 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाता है और 1 जनवरी से नया साल शुरू हो जाता है, कैलेंडर भी और फिनेंशियल भी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो मेरे लिए एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपके इसमें क्या सजेशन है। अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस की फटाफट से रिकैप कर लेते हैं 10 सेकेंड्स में। सबसे पहले तो हमने समझा कि हिंदू पंचांग में और आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर में क्या डिफरेंस होता है। एक आपका विक्रम संवत से चलता है और एक आपका नॉर्मल डेट फॉर्मेट में चलता है। ठीक है, फिर हमने इसमें यह भी समझा कि विक्रम संवत का कॉन्सेप्ट क्या है, विक्रमादित्य ने कैसे विक्रम संवत का जो है वो रखा था, प्रस्ताव रखा था और कैसे वहाँ से शुरू हुआ, जबकि आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर था जो ईसा मसीह के जन्मदिन से शुरू हुआ था। उसके बाद फिनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर में डिफरेंस समझा और मैंने आपको बताया कि क्यों हमारे देश में फिनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर से डिफरेंट रहा, उसके जो डिफरेंट अभिधारणाएं रही हैं उन सब के बारे में मैंने आपके साथ शेयर किया। और एक फन फैक्ट मैं आपके साथ ये भी शेयर किया कि अप्रैल फूल डे अब जो आप मे बी मनाते हो या आगे मनाओगे तो उसमें आपको पता रहे हिस्टोरिकल फैक्ट कि हमारे देश का क्या उस वक्त स्टैंड था कि हमको जो है अप्रैल फूल 1 अप्रैल को कहा गया और हम उसको तब से ही मना रहे हैं। ठीक है, तो एक फन फैक्ट है, ऐसा कहा जाता है। इसका जो क्या नाम से डॉक्यूमेंट्री तो मेरे पास भी इंफॉर्मेशन नहीं है, बट ये ऐसा एक कहा गया है कि इस तरीके से फूल कहा जाता था। ठीक है, तो होप आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। तो इसके अलावा हम जो भी नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसको डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे फिर इसी तरीके किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।